Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Easy English Learning Hub. Please subscribe, like, comment and share as well. आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स अब क्या होते हैं वो हम वीडियो में डिटेल से देखेंगे और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम आर्टिकल की डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर द नाउन एंड दे मॉडिफाइड्स द नाउन। ये वो वाले लफ्ज़ होते हैं जो नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और नाउन को मॉडिफाई भी करते हैं। दे टेल अस, ये हमें बताते हैं, वेदर द नाउन इज़ यूज्ड इन स्पेसिफिक और जनरल कॉन्टेक्स्ट। ये बताते हैं कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है या जनरल कॉन्टेक्स्ट में। अब जो हैं वो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। ए, एन और द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। Now we will see the kinds of article. There are two kinds of article, definite article and the second one is indefinite article. जो indefinite articles हैं वो कौन से हैं, वो हैं a और an. A और an are used when the noun is used in general context. मतलब a और an तब इस्तेमाल होते हैं जब जो आपका noun है वो general context में इस्तेमाल होता है। और डेफिनेट आर्टिकल द, जो डेफिनेट आर्टिकल वो है द इज़ यूज्ड व्हेन द नाउन इज़ यूज्ड इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। मतलब द तब इस्तेमाल होता है जब आपका नाउन जो है उसको हमने स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना होता है। अब सबसे पहले हम ए और एन का यूज़ सीख लेते हैं। सबसे पहले हमें कॉन्सोनेंट का और वॉवल्स का पता होना ज़रूरी है। अब हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें 26 लेटर्स हैं, उसमें 5 जो हैं वो वॉवल्स हैं। ए, ई, आई, ओ और यू जो हैं वो 5 जो हैं वो वॉवल्स हैं और 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। बी, सी, डी, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। ये जो 5 जो हैं वो वॉवल्स होंगे और ये 21 जो हैं ये कॉन्सोनेंट्स होंगे। हम जो है वो आपको आसान सी टिप दे दी जाती है ए और एन को इस्तेमाल करने की। एन इज़ यूज्ड बिफोर वॉवल साउंड। अब हमने लिखा हुआ साउंड, वॉवल साउंड से पहले जो है वो एन इस्तेमाल होगा। वावल जो है अल्फाज के आगे नहीं, वावल साउंड के आगे। एक आसान सी टिप है, अगर उर्दू में आवाज़ शुरू में अलिफ या एन की आ रही हो तो उसके साथ एन इस्तेमाल होगा, चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड कॉन्सोनेंट वर्ड्स हों। अब देख लेते हैं एन एप्पल। ए जो है वो वावल है लेकिन इसके साथ जो है वो एन इस्तेमाल हुआ है जैसे हमने रूल में पढ़ा है। अब एच जो है वो वावल नहीं है लेकिन इसको हम आर पढ़ते हैं, एन आर, एन आर। अब आर अलिफ की साउंड आ रही है तो हम इसके साथ एन लगाएंगे, एन आर। नेक्स्ट है एम ए। अगर हम इसको लिखें तो एम ए, अलिफ साउंड एम, अलिफ साउंड से शुरू हो रहा है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, एम। हालांकि ये जो एम एम है ये कॉन्सोनेंट वर्ड है लेकिन साउंड जो है वो वावल है, इसलिए हमने इसके साथ जो है वो एन लगाया है। अब हम ए का इस्तेमाल देख लेते हैं। ए इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड को जहन में रखिएगा। अब हैट है तो इसके साथ हैट, एच साउंड साउंड शुरू हो रही है तो उसके साथ आ हैट लगाएंगे। बैट तो आ बैट। अब यूनिवर्सिटी, यू जो है ऑल दो वावल लफज है लेकिन यूनिवर्सिटी, अब इसकी साउंड जो है वो ये की है, अलिफ या एन की नहीं है, ये की साउंड है तो हमने इसके साथ क्या लगाया, आ यूनिवर्सिटी। यूरोप है, यू ई से शुरू हो रहा है, इंग्लिश में लिखा तो ई से शुरू हुआ है लेकिन यूरोप ये साउंड है तो इसके साथ हमने आराम से ए लगा देना है। आपने बस जहन में रखना है एन वहाँ पे लगेगा जहाँ पे वावल साउंड नज़र आए और उर्दू में अलिफ या एन की आवाज़ पहले हो। और ए जो है ए इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है वहाँ पे आपने ए लगा देना है।
हमने ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं। अब हम जो है वो दी जो है, दी इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल। ये डेफिनेट आर्टिकल है। अब हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल सीखेंगे। नोट है एक, इफ़ द कम्स बिफोर वावल साउंड, अगर टी एच ई दी जो है वावल साउंड से पहले आता है तो हम उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो लगाएंगे दी। ये उर्दू में भी लिखा हुआ है दी। फॉर एग्जाम्पल दी एप्पल। इफ़ द कम्स बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज द। जैसे द कैट, अब ये कॉन्सोनेंट साउंड है सी ए टी कैट, तो हम इसको पढ़ेंगे द कैट। अब ये वावल साउंड थी एप्पल, तो हमने पढ़ा दी एप्पल और द कैट। अब आई होप कि आपको दी और दा के जो है वो प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंस की समझ लग गई होगी। अब हम इसका इस्तेमाल भी सीखते हैं। अब हम पढ़ेंगे दी किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है। नेम्स ऑफ ओशंस, नेम्स ऑफ ओशंस के साथ इस्तेमाल होगा द पैसिफिक ओशन। नेम्स ऑफ रिवर्स के साथ भी दी इस्तेमाल होगा, दी इंडस, दी चिनाब। और सीज के साथ भी द कैरिबियन सी। नेम्स ऑफ डेजर्ट्स के साथ भी द थर। नेम्स ऑफ मोनूमेंट्स के साथ भी द ताजमहल, द बादशाही मॉस्क। अब नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स के साथ भी होगा, जैसे द जंग है, द न्यूज़, द इंग्लिश की हमारे पास जो है वो न्यूज़पेपर है द डॉन है। और द नेम्स ऑफ मैगज़ीन्स के साथ द टाइम्स के साथ भी होगा। अब होली बुक्स के साथ भी होगा द बाइबल, द होली कुरान। अब जो द है वो इस्तेमाल होगा बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, दी बेस्ट, द टालेस्ट, द शॉर्टेस्ट। जो सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पे भी इस्तेमाल होगी उससे पहले आप द का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट पे हम देखते हैं द इज़ नॉट यूज विद। द किन के साथ इस्तेमाल नहीं होता। नेम्स ऑफ कंट्रीज़ के साथ नहीं होता, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, इनके साथ जो है ना वो द इस्तेमाल नहीं होगा। लैंग्वेजेस जो हैं उनके साथ नहीं होगा, उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी है, इनके साथ द इस्तेमाल नहीं होगा। स्ट्रीट नेम्स के साथ नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी गली है उसका नाम है 49 DB, इसके साथ दी इस्तेमाल नहीं होगा। कोई भी नेम्स हैं जैसे रिजवान नाम है, इसके साथ दी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेम्स ऑफ सिटीज़ हैं जैसे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, कामों की है, इनमें से किसी के साथ भी जो है ना वो दी इस्तेमाल नहीं होगा। आई होप आपको आर्टिकल की और काइंड ऑफ आर्टिकल की, जिसमें डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल आते हैं, उसकी अच्छे से समझ लग गई होगी। डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास द है और इनडेफिनेट आर्टिकल जो हैं वो हमारे पास ए और एन हैं। अब हमने यूज़ ऑफ ए और एन भी पढ़ा। यूज़ ऑफ ए जो है, हमने जो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, साउंड्स, उनके साथ हम ए लगाएंगे और वॉवल साउंड्स के साथ हम एन लगाएंगे। और यूज़ ऑफ द भी अच्छे तरीके से पढ़ा है, जहाँ पे जो है वो द इस्तेमाल होता है और किन चीज़ों के साथ, किन अल्फाज के साथ जो द इस्तेमाल नहीं होता, उसका इस्तेमाल भी जो है ना वो हमने अच्छे तरीके से सीख लिया है। आई होप कि आप एग्ज़ाम में जो है वो आर्टिकल से पूछे गए तमाम रेलिवेंट सवालात के जवाबात अच्छे तरीके से देने के काबिल हो गए हैं। और अब आपका कोई सवाल जो है आर्टिकल के बारे में जो पूछा जाएगा वो रॉन्ग नहीं होगा इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।